ये कहानी विल की है, जो एक सक्सेसफुल बैंकर और एडवेंचर पसंद करने वाला इंसान होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम अलीसिया है और विल उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते हुए बारिश में रोड क्रॉस करते समय वह सामने से आ रही बाइक को नहीं देख पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद विल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक्सीडेंट की वजह से उसकी नेक के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके बाद हम एक खूबसूरत लड़की लुइसा को देखते हैं जो एक कैफे में 6 साल से काम कर रही होती है। लेकिन अब कैफे बंद होने वाला होता है, इसलिए उसकी जॉब चली जाती है। लुइसा उदास हो जाती है क्योंकि वह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होती है और अपने डैड की जॉब छूटने के बाद से ही फैमिली को संभाल रही होती है, इसलिए उसे जल्द ही दूसरी जॉब ढूंढनी ज़रूरी होती है। लुइसा अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से मिलती है जो उसे जॉब सेंटर जाकर जॉब सर्च करने का आइडिया देता है। जॉब सेंटर में उसकी मुलाकात सैयद से होती है जो उसे कई जॉब्स के बारे में बताता है, लेकिन उनमें से अधिकतर में स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है जो लुइसा के पास नहीं होती है। इससे वह उदास हो जाती है। तभी सैयद उसे विल की केयर टेकर की जॉब के बारे में बताता है जो 6 महीने की फिक्स्ड जॉब होती है और जिसमें अच्छा पैसा मिलना होता है। लुइसा को यह जॉब ठीक लगती है, इसलिए वह इंटरव्यू देने के लिए विल के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात विल की मॉम कमिला से होती है। विल की मॉम और लुइसा के बीच कुछ बातें होती हैं। लुइसा को किसी की केयर करने या विल की बीमारी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती, लेकिन वह कहती है कि वह फास्ट लर्नर है, ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ती है और उसे स्पेशल चाय बनानी आती है। विल की मॉम को लगता है कि लुइसा के फ्रेंडली और हैप्पी बिहेवियर से विल की लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, इसीलिए वह लुइसा को जॉब पर रख लेती है और लुइसा को बताती हैं कि उनका बेटा विल एक्सीडेंट के बाद से पिछले 2 सालों से ऐसे ही जी रहा है और अपनी लाइफ से बहुत निराश हो चुका है। विल की माँ लुइसा से कहती हैं कि वह कोशिश करे कि विल भी उसे अपनी अच्छी दोस्त समझ सके। जब लुइसा पहली बार विल से मिलती है तो वह अजीब से चेहरे के एक्सप्रेशंस बनाकर उससे मजाक करता है। लुइसा की फैमिली भी उसके जॉब मिलने से बहुत खुश होती है। विल की फिजिकल केयर करने के लिए उसका एक मेल नर्स नेथन भी होता है जो लुइसा को विल की डेली रूटीन और दवाइयों के बारे में बताता है और कहता है कि उसे विल की फिजिकल केयर नहीं करनी है, बस उसे खुश रखना है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। इसके बाद कुछ दिनों तक लुइसा रोज विल से मुस्कुराते हुए मिलती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे इग्नोर करता रहता है। विल अपनी लाइफ से परेशान हो चुका होता है, इसलिए वह थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। लुइसा भी विल की इस इग्नोरेंस से परेशान होकर अपनी बहन से कहती है कि वह यह जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन उसकी बहन वापस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, इसलिए उसे जॉब न छोड़ने के लिए कहती है ताकि वह आगे पढ़ाई कर सके। लुइसा भी जॉब कंटिन्यू करने के लिए मान जाती है। अगले दिन विल की गर्लफ्रेंड अलीसिया और विल का पुराना दोस्त रूपर्ट उससे मिलने आते हैं। अलीसिया विल को बताती है कि वह रूपर्ट से शादी करने वाली है। यह सुनकर विल और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अलीसिया लुइसा को बताती है कि उसने बहुत कोशिश की विल के साथ रहने की, लेकिन विल ने ही उसे दूर कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करे। तभी विल गुस्से में उनकी सारी फोटोज गिराकर तोड़ देता है। बाद में लुइसा उन फोटोज को फिर से जोड़ देती है, लेकिन विल गुस्से में लुइसा से कहता है, मैं तुम्हें अब और अपने सामने नहीं देखना चाहता। लुइसा भी उसे जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने जॉब पर रखा है और जब तक वह नहीं कहेंगी मैं यहीं रहूंगी। लुइसा उदास होकर कहती है, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, बल्कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। अब विल भी लुइसा की स्थिति को समझते हुए थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अब दोनों साथ में विल की पसंदीदा मूवी देखते हैं जो लुइसा को भी काफ़ी पसंद आती है। लुइसा विल को बाहर गार्डन में घुमाने ले जाती है। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। विल की मॉम और नेथन भी बहुत समय बाद विल को लुइसा के साथ इतने अच्छे से बातें करते हुए और खुश देखकर खुश होते हैं। एक दिन विल के चेकअप के दौरान लुइसा को नेथन से पता चलता है कि विल अब कभी ठीक नहीं हो सकता है और वह बहुत ज़्यादा पेन में है। ये सुनकर लुइसा उदास हो जाती है। बाद में लुइसा
विल के हाथों में कट के निशान देखकर समझ जाती है कि वह पहले सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुका है। बाहर बहुत बर्फ गिर रही होती है, इसलिए लुइसा उस रात विल के पास ही रुक जाती है। लुइसा विल के लैपटॉप में उसके पुराने वीडियोस देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि विल पहले कितना एडवेंचरस इंसान था। तभी विल की नींद खुल जाती है। लुइसा मजाक में कहती है, आज रात तुम मेरे साथ फंस चुके हो, और उसकी केयर करने लगती है। वह उसके लिए गाना भी गाती है, जिससे विल बहुत खुश हो जाता है। विल के पूछने पर लुइसा बताती है, बचपन में मेरी मॉम ने मुझे एक लेगिंग्स गिफ्ट की थी, जिसे मैं कुछ दिनों तक सोते नहाते हर समय पहने रहती थी। मुझे वह बहुत पसंद थी, लेकिन बड़े होने पर वह मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। बाद में लुइसा उसे स्टोरी सुनाते सुनाते विल के पैरों के पास ही सो जाती है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और बातों बातों में विल को पता चलता है कि लुइसा फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए मैनचेस्टर कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली को यहाँ उसकी ज़रूरत है। एक दिन लुइसा को विल के मॉम डैड को बहस करते हुए सुनकर पता चलता है कि विल ने उन्हें सिर्फ 6 महीनों का समय दिया है। उसके बाद वह स्विट्ज़रलैंड जाकर इच्छा मृत्यु ले लेगा, लेकिन विल की मॉम को उम्मीद होती है कि वह 6 महीनों में कैसे भी विल को समझा लेगी कि उसकी ज़िंदगी अभी भी जीने लायक है। लुइसा जब यह बात अपनी बहन ट्रीना को बताती है तो ट्रीना उसे कहती है, तुम्हें विल के साथ बचा हुआ समय अच्छे से बिताना चाहिए, उसे हैप्पी रखना चाहिए, उसकी विशेस पूरी करनी चाहिए। क्या पता इससे उसका माइंड बदल जाए और वह मरना ना चाहे। अब लुइसा नए नए आइडियाज सोचती है। वह खुद से विल की शेविंग कर देती है और विल के मॉम डैड से परमिशन लेकर उसे हॉर्स राइडिंग दिखाने के लिए घर से बाहर ले जाती है। दोनों साथ में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में भी जाते हैं। लुइसा विल को अपनी बर्थडे पार्टी में डिनर पर अपने घर भी बुलाती है, जहां वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। सब मिलकर लुइसा का बर्थडे मनाते हैं। लुइसा का बॉयफ्रेंड पैट्रिक उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है, जिसमें पैट्रिक का नाम लिखा होता है। वहीं विल भी लुइसा को उसकी फेवरेट लेगिंग्स गिफ्ट करता है। विल को उसकी इतनी छोटी पसंद भी याद रही। ये देखकर लुइसा बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर पैट्रिक थोड़ा जेलस हो जाता है। विल लुइसा के डैड को अपनी कंपनी में नौकरी भी दिलवा देता है, ताकि लुइसा अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। इसके बाद विल लुइसा को अपने साथ अलीशा की वेडिंग में भी ले जाता है, जहां लुइसा विल की गोद में बैठ जाती है और दोनों साथ में खूबसूरत डांस करते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद दोनों विल की व्हील चेयर से रात भर बाहर घूमते हुए मस्ती करते हैं। लेकिन रात भर बाहर रहने की वजह से अगले दिन विल को निमोनिया हो जाता है, मगर लुइसा विल का मन बदलने का ठान चुकी होती है। इसलिए वह नेथन के साथ मिलकर उसे एक लास्ट ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाती है, ताकि वह अपनी मरने की इच्छा बदल ले। लेकिन पैट्रिक लुइसा और विल की ट्रिप की फाइल्स देख लेता है। लुइसा काफ़ी दिनों से पैट्रिक को वक्त भी नहीं दे पा रही होती है, इसलिए पैट्रिक लुइसा से गुस्सा हो जाता है और उनकी 7 सालों की रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो जाता है। मगर लुइसा विल को बचाना चाहती है, इसलिए वह उसे लेकर मॉरिशस ट्रिप पर चली जाती है। विल लुइसा को रात में अपने ही रूम में रोक लेता है, जहां दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन लुइसा स्कूबा डाइविंग भी करती है और दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। रात में जब लुइसा और विल बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं तो वे फिर एक दूसरे को किस करते हैं। लुइसा विल को स्विट्ज़रलैंड न जाने के लिए मनाते हुए अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है कि हम दोनों साथ में खुश रह सकते हैं। विल भी उसे अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ ये रात बिताना मेरे लिए वंडरफुल मोमेंट है, लेकिन मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ नहीं दे सकता जो कोई और दे सकता है, इसलिए मैं ऐसी लाइफ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वह अपनी मरने की इच्छा नहीं बदलता है। लुइसा इतने समय में भी विल का मन नहीं बदल पाई। सोचकर उदास होकर रोने लगती है और कहती है, काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। ट्रिप से लौटने के बाद भी वह विल से बात नहीं करती और अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती है। लुइसा घर में उदास होती है। तब उसके डैड उससे कहते हैं,
तुम्हें विल के आखिरी समय में उससे मिलना चाहिए। लेकिन तब तक विल और उसकी फैमिली स्विट्जरलैंड जा चुके होते हैं, इसलिए लुइजा भी वहां पहुंच जाती है। विल के मॉम डैड भी लुइजा को वापस देखकर काफी खुश होते हैं। लुइजा भी मुस्कुराते हुए विल से कहती है, मैं तुम्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाने आई हूँ। इसके बाद लुइजा विल के सीने पर सिर रखती है और दोनों साथ में कुछ अच्छे पल बिताते हैं। विल लुइसा को उसका फेवरेट मोला हो की सॉन्ग सुनाता है। अब विल के जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए दोनों उदास होकर एक दूसरे को किस करते हैं। विल के मॉम डैड भी उदास हो जाते हैं और फिर विल की डेथ हो जाती है। इसके कुछ हफ्तों बाद लुइजा पेरिस में विल के फेवरेट कैफे में बैठकर उसका छोड़ा हुआ लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हारे लिए एक अकाउंट में पैसे छोड़े हैं। डरो मत, उतने ज़्यादा भी नहीं हैं, लेकिन इतने हैं कि तुम अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने ड्रीम्स भी पूरे कर पाओगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लाइफ खुलकर जियो। लव, विल। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।